बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स। और आज एक एक्सक्लूसिव इशू के साथ जो हम पहले भी वीडियो में बयान कर चुके हैं, इमरान खान पर ईरान और लबनान के हवाले से क्या संगीन इल्ज़ामात लगाकर सऊदी अरब को उनसे बदजन करने की कोशिश की गई। इस एक्सक्लूसिव स्टोरी की आज कुछ मजीद सनसनीखेज तफसीलात आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। कुदरत का अजीब करिश्मा है कि हम देखते हैं कि जिस किसी ने भी इमरान खान के साथ ज्यादती की वो नागहानी मुसीबत में घिर गया। ये मकाफात अमल इस बार चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अपनी लपेट में ले रहा है। इमरान खान ने IMF को खत लिखकर धांधली सरकार की दुम पर पांव रख दिया है। इस पर भी हाहाकार मची हुई है और नून लीग वाले इसे मुआशी दहशत गर्दी करार दे रहे हैं और इकोनॉमिक खुदकुश हमला भी कह रहे हैं। इस खत में असल पॉइंट क्या है वो आज हम आपके गोश गुजार करेंगे और ये बताएंगे कि इमरान खान पर मुआशी दहशत गर्दी का इल्जाम लगाने वाले असल दहशत गर्द तो खुद हैं कि अपने सियासी मुफादात के लिए उन्होंने कप्तान पर फिरका वाराना दहशत गर्दी का खौफनाक हमला किया। ये तो इमरान खान की सियासी बसीरत और मामला फहमी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास करम है कि ये जो हमला था वो इमरान खान ने ऐसी सियासी बसीरत से काम लिया और मामला फहमी से कि ये हमला नाकाम हो गया और उन्होंने ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि अल्लाह ने उन्हें इससे बचा लिया। नाज़रीन, बल्कि उल्टा असर ये हुआ कि इज्जत और एहतराम खान का जो था वो मजीद बढ़ गया इस हमले के नतीजे में। ये हमला क्या था अपनी पिछली वीडियो में नाज़रीन हम आपको बता चुके हैं, आपने वो वीडियो देखी होगी। जिन नाज़रीन ने नहीं देखी वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नाज़रीन, ये तफसील के साथ तो चूंकि जिक्र हो चुका है इसलिए हम इससे अगली जो मालूमात है वो एक्सक्लूसिव बहुत सी नई डिटेल्स आई हैं इस खौफनाक फिरका वाराना दहशत गर्द हमले की, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान का दौरा करने वाला सऊदी इंटेलिजेंस का वफद अडयाला जेल क्यों आया था। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दलदल में जो छलांग लगा दी है और मजहबी हवाले से एक मुतनाज़े और नाकाबिले कबूल फैसला करके खुद को जिस खतरनाक सूरत हाल में फंसा लिया है, इस मामले की कुछ अहम तफसीलात भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे मामूल हस्बे दस्तूर हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ऐसी ही रिसर्च बेस्ड एक्सक्लूसिव खबरें, एक्सक्लूसिव हालात और वाक़यात, पेश गोइयाँ, रूहानी शख्सियात की पेश गोइयाँ और जो मारूफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी पेश गोइयाँ, इन सब पर जो मुश्तमिल हमारी एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वाले अक्सर एक वाकया सुनाया करते हैं। ये वाकया मुझे याद है कि मैंने कहीं पढ़ा भी है, अब याद नहीं कि किस किताब में पढ़ा था। वो ये है कि अल्लाह वाले कहते हैं कि बाज़ औक़ात यूं भी होता है कि बंदे को जिस अमल की सज़ा मिल रही होती है बज़ाहिर वो उसमें इतना कसूरवार नहीं होता, या वो किसी नागहानी सूरत हाल की वजह से यानी अपने पिछले गुनाहों की वजह से वो इस नई सूरत हाल में फंस जाता है, नागहानी वाकयात में या नागहानी सूरत हाल में। लेकिन अपने कुछ पुराने गुनाहों की वजह से जो वो फंसता है तो उसमें असल जो किरदार है वो उन गुनाहों का होता है जो उसने माजी में किए होते हैं, लेकिन किसी वजह से वो उनकी सजा पाने से बच गया होता है। खिलाफत राशिदा के ज़माने का नाज़रीन जिक्र है कि एक शख्स पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा, मौका के गवाह भी वो पूरे हो गए। जिस तरीके से उन्होंने देखा कि हुआ यूं कि कोई जो असल कातिल था वो कहीं निकल गया और अभी जबकि वो जख्मी था या उसकी अभी सांस निकल रही थी तो वो मौका पर पहुंच गया और ऊपर से लोग आ गए, उन्होंने देखा कि दूर दराज तक कोई और बंदा नहीं है मासिवाय इसके, और उनके जाने से पहले पहले जो वो मकतूल था उसकी जान निकल गई और वो धर लिया गया, रंगे हाथों जिसे कहते हैं पकड़ लिया गया। जब कातिल को सर कलम करने के लिए ले जाया जा रहा था तो हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अलहदगी में ले जाकर उससे सवाल किया कि कानून शरीयत की शराइत पूरी हो चुकी हैं, इसलिए अब तुम्हें सजाए मौत
दे दी जाएगी, लेकिन मेरा वजदान ये कहता है कि ये कत्ल तुमने नहीं किया, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, ये बताओ तुम्हारा और कोई कसूर तो ऐसा नहीं कि जिसकी तुम्हें आज ऐसी सजा मिल रही है। तो इस शख्स ने एक सर्द आह भरी और कहा, और इकबाल जुर्म करते हुए कहा कि ये कत्ल वाकई मैंने नहीं किया, लेकिन इतना अरसा पहले मैं एक कत्ल कर चुका हूं, उस वक्त मैं उसकी सजा से बच गया था। नाज़रीन, ये वाकया हमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से एक मजहबी मामले में गैर मुहतात रिमार्क्स देने और इस्लामी ज्यूरिस्प्रूडेंस से मुतसादम फैसले के जो रिमार्क्स देने की वजह से पूरे मुल्क में एक कोहराम बचा हुआ है। आप यूं कह सकते हैं कि उन्होंने भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। वो पिछले कई बरसों से आमतौर पर और चीफ जस्टिस का मनसब संभालने के बाद खास तौर पर मनपसंद अंदाज में फैसले देते चले आ रहे हैं। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरा पाकिस्तान जानता है। सबसे ज्यादा नाइंसाफी उन्होंने पीटीआई और इमरान खान के साथ की है। यूं लग रहा है कि ये इन मजालम का मकाफात अमल है कि वो इस एक ऐसी नागहानी सूरत हाल से दो चार हो गए हैं, या यूं कहिए कि मकाफात अमल के तहत ये बला खुद उन्होंने गैर मुहतात रिमार्क्स के जरिए मोल ले ली है। नाज़रीन, वजह कुछ और भी हो सकती है, लेकिन एक बात तय है कि उन्होंने दलदल में, या यूं कहें कि गूंद के तालाब में छलांग लगा दी है। और गूंद का तालाब हो या दलदल हो, उसका एक फार्मूला है कि जो बंदा उसमें धंस जाता है वो अपनी कोशिश से फिर बाहर नहीं निकल सकता। अब जितने वो दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा वो उतना ही मजीद नीचे धंसता चला जाएगा, और उसका एक ही हल होता है कि बाहर से कोई उसे सपोर्ट करे, बाहर से उसे कोई रस्सी फेंक कर, बाहर से उसे कोई बाहर से उसे कोई लकड़ी फेंक कर उसे फिर बचाए और अपनी तरफ खींचे। दलदल में फंस जाने वाला खुद बाहर नहीं निकल सकता, यह कानून फितरत है। नाज़रीन, अब वो खुद बाहर नहीं निकल सकते। अब लामहला उनके जो सरपरस्त हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, उन्हें ही उनका हाथ थाम कर उन्हें बाहर निकालना होगा। और लेकिन बाबा जी कहते हैं, बाबा जी दाता दरबार वाले, कि ये काम जितनी जल्दी हो कर लिया जाए इसी में बेहतरी है, क्योंकि ये मामला इंतहाई नाजुक और इंतहाई हसास है, बहुत जज्बाती मामला है। जितना ये मामला ताखीर का शिकार होगा मजीद बढ़ेगा, कशीदगी और हालात की खराबी भी उसी रफ्तार से मजीद बढ़ती जाएगी। नाज़रीन, अब बात करते हैं इमरान खान के उस खत की जो मौजूदा धांधली सरकार के दुम पर पांव आ गया है। ये खत जो लिखा है उन्होंने, इस पर PDM-2 सरकार की चीखें निकल रही हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा अब IMF की चीखें निकलेंगी, ये कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। अल्लाह वाले बहुत आगे देखते हैं, दीवार के पार देखने की सलाहियत रखते हैं। फरमाया अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शायर मशरक ने कि हादसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है, हादसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईनाए अदराक में है। बाबा जी दाता दरबार वाले फरमा रहे हैं कि ये जो वाकया हुआ है, ये जो इमरान खान ने खत लिखा है, इसका असल फायदा पाकिस्तान को आने वाले बरसों में होगा। वो कैसे होगा, ये अब हम आपके लिए एक्सक्लूसिव डिटेल लेकर आए हैं, क्योंकि अमेरिका के दबाव पर बाबा जी ये कहते हैं कि अमेरिका के दबाव पर PDM-2 सरकार को IMF ने कर्जा दे ही देना है। इमरान खान के इस खत की वजह से ये कर्जा अब रुकने वाला नहीं होगा। नखरे वो जरूर करेंगे, महंगाई बढ़ाने की वो शर्त जरूर लगाएंगे, और PDM सरकार को तो आपसे, हमसे या अवाम से कोई सरोकार नहीं कि उनके किचन पर, उनके मंथली अखराजात पर कितना बोझ पड़ता है, इन्होंने महंगाई कर देनी है। इसलिए ये कर्जा IMF का ये जो नया कर्जा है $6 अरब, ये इस इंपोर्टेड सरकार 2 को मिल ही जाना है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। लेकिन वो फरमाते हैं कि असल कहानी इसके बाद शुरू होगी, और इमरान खान के इस खत की वजह से आने वाले बरसों में जब मुल्क में हकीकी जमहूरियत कायम हो जाएगी, तो पाकिस्तान फिर IMF से नई शराइत के तहत डील करने का कहेगा,
اور یہ جو خط ہے آج لکھا ہوا خط اس وقت کام آئے گا۔ پاکستان جب ملک میں حقیقی جمہوریت قائم ہو جائے گی تو حکومت پاکستان جس کا سربراہ لا محالہ عمران خان ہی ہوگا، وہ ان قرضوں کی ادائیگی سے انکار کر دے گا، اور اس کا جو قوی جواز ہے آج جیل سے لکھا گیا یہ خط ہوگا کہ دیکھیں ہم نے آپ کو اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں ہے، انہوں نے پہلے بھی جو قرضے تھے وہ کھا لیے تھے، آپ نے بعد میں جو قرضے دیے وہ بھی وہ کھا گئے، اس لیے اب آپ ہمارے ساتھ پہلے ٹیبل پر بیٹھیں، نیگوشیٹ کریں، اور یہ ہم بتائیں گے کہ ان میں سے کون کون سے قرضے ہم نے واپس کرنے ہیں اور کون کون سے قرضے ان سے آپ نے لینے ہیں، ان سے وصولی میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم آپ کے قرضے ادا کریں گے، اس میں ری شیڈیول بھی کریں، اور جو حکومت کے ذمے ہیں وہ حکومت سے لیں، جو ان لٹیروں کے ذمے ہیں جنہیں آپ نے 40-50 برس تک اس ملک پر مسلط رکھ کے پیسہ دیا اور بنایا، ان سے وصول کریں، ان کی جائیدادیں آپ کے یورپ میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ہم مل کر ان سے وصولی کرتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ناظرین جو آج لکھا گیا خط ہے اس نے کب کام آنا ہے، یہ پیش گوئی ہے پیشگوئی کی ہے بابا جی داتا دربار والوں نے، اور اسی لیے چیخیں نکل رہی ہیں، آج نکل رہی ہیں پی ڈی ایم سرکار کی، اور مستقبل میں یہ چیخیں نکلیں گی خود آئی ایم ایف کی۔ ناظرین، حکومت نے آئی ایم ایف کو جو قرضہ دیا اس کی واپسی کی اب کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، یہ کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے خبردار جب کر دیا تو اس کے بعد اب ذمہ داری خود آئی ایم ایف کی ہے، اب وہ اپنے رسک پر قرضہ دے رہا ہے۔ پاکستان کے 70 کروڑ عوام 70% عوام اس کی واپسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، جو عمران خان جن کا ترجمان ہے، جن کا منتخب نمائندہ ہے۔ عمران خان کا خط پڑھے بغیر ہی ناظرین ہاہاکار مچی ہوئی ہے، کپتان نے بڑی دلیل کے ساتھ بات کی ہے، اور آئی ایم ایف کو خود انہی کے پرانے وعدوں کا حوالہ دے کر جھوٹا کیا ہے، اور کہا ہے کہ آپ نے گارنٹی دی تھی کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ عام انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے گا۔ اگر آئی ایم ایف اپنے وعدے پر پورا نہیں اترا تو پھر ہم پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم بھی اپنے وعدے نبھائیں، اور پاکستانی قوم بھی اب امپورٹڈ سرکاروں کے لیے ہوئے قرضے واپس ادا کرنے کی پابند نہیں ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس فرقہ وارانہ دہشت گردی کی جس کا عمران خان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بہت خوفناک اور حساس موضوع ہے ناظرین، اس پر ہم ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکے ہیں، آپ میں سے اکثر دوستوں نے وہ ویڈیو دیکھی بھی ہوگی، ان دوستوں نے نہیں دیکھی وہ ہماری وال پر جا کر یہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز تفصیلات پیش کرنے والے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کتنے بے حس ہیں، کتنے ظالم ہیں کہ وہ اپنے سیاسی مخالف کو ملیا میٹ کرنے کے لیے اس پر کیسے کیسے خوفناک الزامات لگا دیتے ہیں، کتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے سرپرستوں کو خود گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو گمراہ کیا انہوں نے اور عمران خان کی اور باجوہ کی لڑائی کروائی، بلکہ پھر انہوں نے امریکہ کو گمراہ کیا اور اب سعودی شاہی خاندان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ابھی تفصیلات کچھ ہم آپ کو پہلے پچھلی ویڈیو میں دے چکے ہیں اور مزید تفصیلات اب آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے جب پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو مجلس وحدت المسلمین میں شامل کر کے اپنی خواتین اور اقلیتی نشستیں حاصل کرنے کا راستہ اختیار کیا تو نون لیگ نے اس فیصلے کے خلاف فرقہ واریت کی آگ بھڑکاتے ہوئے سعودی عرب کے کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان کو شکایت لگائی کہ عمران خان ایران کی پروکسی ہے اور وہ اس لیڈر کی جماعت میں اپنے ارکان اسمبلی کو ضبط کر رہا ہے، جس کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ایرانی مزاحمتی گروپوں سے رابطے ہیں۔ عسکریت پسند ہے وہ لیڈر، اور یہاں تک کہا گیا کہ جو مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس ہیں وہ لبنان کے بڑے پرو ایران عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے کلاس فیلو ہیں۔ ناظرین دیکھیں کہاں سے لے جا کر کہاں رشتہ جوڑا، اور دیکھیں کہ سازشیوں نے کیسے کنیکشن جوڑ کر عمران خان کی شخصیت پر کتنا خوفناک وار کیا۔
पहले आपको याद होगा नाज़रीन कि उन्हें तालिबान खान कहा गया और अरसे से उनके बारे में ये शिकायत थी कि ये जी प्रो तालिबान हैं। अफ़गानिस्तान में जो जंग हो रही है उसमें अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ने वाले मुज़ाहमतकारों के साथ इनके राब्ते हैं। फिर ये जो JUI समीउल हक ग्रुप के साथ सपोर्ट इमरान खान की हासिल रही, काफ़ी अर्सा वो सियासी ग्रुप था। फिर उनकी जो मदरसा है अकोड़ा खटक में दारुल उलूम हक्कानिया, उसको जो इमरान खान ने इमदाद दी, माली इमदाद तलबा के लिए और दीनी तालीम के हवाले से, उसको भी इशू बनाया गया। अब जबकि जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने आते ही ये ऐलान कर दिया है कि तमाम मसाजिद की बिजली फ्री होगी, तमाम मसाजिद के जो इमाम साहिबान हैं उन्हें सूबाई हुकूमत की तरफ से तनख्वाह मिलेगी। तो ये जो दीन के लिए जज्बा रखते हैं PTI वाले, जो सच्चा और हकीकी जज्बा है खिदमत का, उसको ये अस्करियत पसंदों से जोड़ देते हैं। कितनी अफसोसनाक बात है नाज़रीन, पहले उन्हें तालिबान खान कहा गया इमरान खान को, और अब उनका ताल्लुक हिजबुल्लाह से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो लबनान की हिजबुल्लाह है या जो ईरानी हुकूमत है और ईरान का जो प्रॉक्सीज है उनका हिस्सा साबित करने की कोशिश की गई सऊदियों के सामने। और ये सऊदियों के सामने ये क्यों किया गया, ये अब हम आपको बताते हैं नाज़रीन। सऊदी हुकूमत और क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ईरानी प्रॉक्सीज के सताए हुए हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब अगरचे ईरान और यमन के हौसी बागियों के साथ सऊदी अरब की सुलह हो गई है, लेकिन इसके बावजूद ये तसव्वुर ही सऊदियों के लिए बहुत परेशान कुन था कि पाकिस्तान के 70% अवाम की नुमाइंदा सबसे बड़ी मुलग्गीर सियासी कुव्वत प्रो ईरान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में जम हो जाए और रातों रात पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम जमात है उस फहरिस्त में शामिल हो जाए, जिसमें ईरान, इराक, शाम, लबनान और यमन समेत एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहलाने वाले ममालिक और तंजीमें खड़ी हैं, जो दुनिया में ईरानी बुलाक भी कहलाता है। नादरीन, इसलिए सऊदी जो वलीअहद थे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने सऊदी फौज और सऊदी इंटेलिजेंस का एक वफद फौरी तौर पर पाकिस्तान भिजवाया। सऊदी वफद ने पाक फौज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के आला हुकाम के साथ भी तफसीली मुज़ाकरात किए और अडयाला जेल में इमरान खान के साथ राब्ता करके इस हसास इशू पर तबादला ख्याल किया। ज़राए का नाज़रीन दावा है कि इमरान खान ने इन एतराज़ात को बड़ी खंदा पेशानी से सुना और कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास की शख्सियत किसी भी फ़िरका वाराना तासुब से पाक है, इसलिए उन्होंने अपनी जमात का नाम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन रखा हुआ है। इसके बावजूद अगर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम कोई मुतबादल इंतज़ाम कर लेते हैं, आप बिल्कुल टेंशन न लें। नाज़रीन, यूं इमरान खान ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दिल एक बार फिर जीत लिया और कप्तान पर फिरका वाराना तासुब की आग भड़का कर किया गया खौफनाक दहशतगर्द हमला नाकाम हो गया। इमरान खान ने नाज़रीन फिर उस वाक़े के बाद अपने अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम कर दिए साहिबजादा हामिद रजा की जमात में, और आपने देखा कि फिर ये मामला अपने पाया तकमील को पहुंच गया। नाज़रीन, मिसल मशहूर है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इमरान खान के खिलाफ जो भी साजिश की जाती है उसे मुंह की खाना पड़ती है। वजह इसकी सिर्फ एक है कि इसकी नीयत साफ है और इसके दिलो दिमाग में शिया सुन्नी वाला कोई तासुब नहीं, कोई फर्क नहीं। नाज़रीन, तकरीबन निसफ सदी के बाद ये सूरत हाल बहाल हुई है कि पाकिस्तान की जो अक्सरियती आबादी है अब उस सियासी जमात के साथ खड़ी है जिसमें शिया सुन्नी बुनियादों पर कोई कशीदगी नहीं, कोई तासुब नहीं। क़याम पाकिस्तान के वक़्त और तहरीक पाकिस्तान के दिनों में भी यही मिसाली सूरत हाल थी और तमाम शिया सुन्नी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पर इकट्ठे थे और किसी को इस बात से गरज नहीं थी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह जिस घर में पैदा हुए वो शिया घराना था या सुन्नी घराना था। और शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल और शहीद मिलत नवाबजादा लियाकत अली खान और दूसरे जो मरकजी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, वो जिन घरानों में पैदा हुए वो सुन्नी घराने थे या शिया घराने।
اللہ کے فضل و کرم سے وہ مثالی زمانہ، وہ مثالی ماحول، وہ مثالی سیاسی صورتحال ایک بار پھر واپس آ رہی ہے، اور اس میں عمران خان اور ان کی جماعت پی ٹی آئی کا بہت کلیدی کردار ہے، جس نے شیعہ سنی تعصب کو دفن کر دیا ہے، اور صرف مسلمان، سچا اور پکا مسلمان ہونا ہی فخر کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے، کیونکہ یہ جو شیعہ سنی فرقہ ہے، جو شیعہ سنی تفرقہ ہے، ایک خاص حد تک تو یہ چیزیں جائز ہیں، شناخت کی حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنے اپنے جو انداز فکر کے مطابق آپ نے عبادات کرنی ہے، اپنے ایمان کو تقویت دینی ہے، اس حد تک تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل تشیع ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، اسی طریقے سے کچھ بھی آپ ہیں، تو یہ ایک حد تک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں عبادات کرتا ہے، اپنے اپنے انداز میں ایک دوسرے کے لیے بھی خیر چاہتا ہے اور اپنے لیے بھی خیر چاہتا ہے، اس حد تک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کو ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دینے، ایک دوسرے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے اور اس طرح کے خوفناک الزامات لگاتے ہیں اور پھر اس کو تشدد کی حد تک لے جاتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جس نے مسلمانوں کو موجودہ حالات تک پہنچایا ہے۔ یہ جو داخلی، یہ جو خانہ جنگی ہے ہمارے درمیان، اگر ہم اس سے نجات پا لیں گے، جیسا کہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 1 صدی پہلے یہ بار بار خبردار کیا تھا، اور ہمیں ان کا ایک مصرع ابھی بھی یاد ہے کہ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یعنی خبردار کیا تھا کہ آپ کو لڑوایا جائے گا، آپ خبردار ہو جائیں، آپ ہوشیار ہو جائیں۔ آپ علامہ اقبال نے ناظرین اس وقت دیکھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کے خلاف کیا سازش ہوگی، کیونکہ مسلمان ممالک آزاد ہونے جا رہے ہیں، اور پھر آزاد ممالک کو آپس میں لڑوا کر دنیا ان پر حکومت کرے گی، اور یہی صورتحال بعد میں پیش آئی۔ اسی شعر کے ساتھ جو ہم نے پہلے بھی کئی بار پڑھا، آج پھر اختتام کرتے ہیں کہ حادثہ وہ جو بھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ شاعر مشرق نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، ہوشیار باش، ہوشیار باش۔ اللہ حافظ۔